अब जो कि प्रदीप शुक्ला जी आए हुए हैं, तो अब इस बार तो सहजनवा विधानसभा की जनता रिस्क नहीं लेगी। अरे यार, तुम तो सीआईडी की तरह पूछ रहे हो क्या? इसके पहले शीतल पांडे जी जबरदस्ती थोपे गए थे सहजनवा विधानसभा पे। हमारे मुद्दे सब जमीनी मुद्दे हैं। आखिर प्रदीप शुक्ला जी कैसे टिकट पा गए? यहाँ लोकल में भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई जो है कि ब्राह्मण ही नहीं था क्या? सुधीर सिंह ना तो डकैत है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कि मैं अभी छोटा सा ही था तो मेरे पिता की हत्या जो है कि माफियाओं द्वारा कर दी गई। अगर वो टिकट लेके आए हैं, पूंजीपति आदमी हैं, तो आखिर कैसे टिकट लेके आए? ये सवाल जरूर पूछिएगा मेरी तरफ से। मैं यहाँ के सहजनवा विधानसभा की जनता को जो है कि ये विश्वास दिला देता हूँ कि पहले तो 50% लोकल सहजनवा विधानसभा के लोगों को, यहाँ के फैक्ट्री मालिकों को रखना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, इस मुद्दा को मैं पूरा करूँगा भी, चाहे जिन भी स्थितियों से करना पड़े। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं समाचार नगरी। आज हम पनिका गांव में हैं। लगातार हमारा जो है कि संकल्प था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या जनता सोचती है, क्या पिछले 5 सालों में जिसकी सरकार रही, जो यहाँ के सिटिंग एमएलए रहे, वो जो भी विधानसभा हो, क्या वहाँ के एमएलए ने काम किया, क्या वो चीज़ें बस कागजी तौर पर थीं या फिर ज़मीनी तौर पर दिखती हैं। इसी के बीच हम पनिका गाँव में आए हैं और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या कुछ है। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, फिर भी अब देखिए, भगवान जिनको चाहेंगे उन्हीं को बनाएंगे। हाँ, आप विधायक काम कराए हैं? काम तो कराए हैं, केवल आरसीसी कराए हैं। आरसीसी कराए हैं। तो इस तरीके के और भी घरों में जाएंगे। ये रात का वक्त है, इस वक्त आमतौर पर आप देखेंगे तो घरों में लोग खाना बनाते हैं, यानी ज़िंदगी जीने के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते हैं उसी के हिसाब से खाना बनाते हैं। यहाँ भी एक घर है, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। आइए, क्या नाम है भैया आपका? सुधीर सिंह। इतनी रात में इतने लोग हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यार, तुम तो सीआईडी की तरह पूछ रहे हो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अच्छा, बसपा से टिकट मिल गया आपको, चुनावी रण में है। यहाँ से भाजपा ने प्रदीप शुक्ला को चुनाव में उतारा है। पिछले सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के शीतल पांडे। क्या मुद्दे हैं आपके साथ? इसके पहले शीतल पांडे जी जबरदस्ती थोपे गए थे सहजनवा विधानसभा पे, और जो है कि निश्चित रूप से सहजनवा विधानसभा की जनता 5 साल उसको भोग चुकी है। अब जो कि प्रदीप शुक्ला जी आए हुए हैं, तो अब इस बार तो सहजनवा विधानसभा की जनता रिस्क नहीं लेगी कि किसी बाहरी आदमी को चुनाव जिता के। और हमारे मुद्दे सब जमीनी मुद्दे हैं। चाहे आप जो है कि बाढ़ का मुद्दा ले लीजिए, चाहे पिपरौरी ब्लॉक में जो बाढ़ है, आप देख रहे होंगे लगातार जो है कि उधर के बहुत सारे गांव, कैली, कुल्ही, तेनुआ, अमटौरा, बनौड़ा, ये सारे गांव जो है कि वहाँ पे जो है बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। वहाँ पे बंधा बनाने का कार्य हो, या आमी नदी में जो इस समय जो है कि जितना भी प्रदूषण फैला हुआ है, जितना जो है कि वहाँ का पानी काला हो गया है, वहाँ का जनजीवन जो है कि अस्त व्यस्त हो गया है, उसका मुद्दा हो। चाहे आप ये पाली, इस समय पाली ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ, पाली ब्लॉक में अगर सिंचाई विभाग से रेगुलेटर का अगर सही से उसकी स्थितियाँ जो है कि अगर सही रहती, तो निश्चित रूप से जो है कि यहाँ भी बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता था। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सर्किल रेट, जो सर्किल रेट 2016 से आज तक बढ़ा ही नहीं। आप पे कई आरोप भी लगते हैं कि सुधीर सिंह की छवि कुछ और है। उसका मतलब व्यूअर भी समझ गए होंगे और आप भी, क्या कहेंगे इस पर? सुधीर सिंह ना तो डकैत है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और ना ही किसी के ज़मीन या किसी के ऊपर आज तक अत्याचार सुधीर सिंह ने किया ही नहीं। अब जो भी जो कहता हो, मगर जो है सुधीर सिंह, ये जान लीजिए कि किसी के भी बाप और भाई की हत्या हो जाए, मैं बड़ी विडंबना है कि आप देखे होंगे, पता नहीं आपको नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छोटा सा ही था तो मेरे पिता की हत्या जो है कि माफियाओं द्वारा कर दी गई। उससे थोड़ा सा ऊपर आया, किशोर अवस्था में आया, तो मेरे बड़े भाई की हत्या कर दी गई। और मैं अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत किया और लड़ाई लड़ा। तो लोग अब जो भी कहें, मगर हमको लगता है कि आपके भी पिता को कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप जो है थप्पड़ मारने का प्रयास जरूर करिएगा। नहीं करिएगा तब तो कोई बात ही नहीं है।
खैर, एक और बातें हैं जो कही जाती हैं आमतौर पर, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं कि क्या इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा गायब होती नजर आ रही है? कहाँ गायब हो रही है? पिछली बार आप देखिए, कम से कम जो है कि 150 सीट ऐसी थी, 150 सीट जिस पर जो है सिर्फ 5,000 के अंदर से हार था, और सेकंड नंबर की पार्टी जो है बसपा ही थी। लेकिन इस बार कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं और कई विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि मायावती इस बार कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है। देखिए, हमारा वोट साइलेंट वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट साइलेंट वोट है, और इसी तरीके से वो सिर्फ साइलेंटली अपना जो है कि वोट करता है, और बाकी जो भी प्रत्याशी रहता है उसके अपने 30-35 हज़ार वोट होते हैं, 25 हज़ार वोट होते हैं, तो उससे चुनाव जीत जाता है। और रह गया बात की जो है कि मैं और कहीं की बात करूं ना करूं, सहजनवा विधानसभा की जो जनता है और सहजनवा विधानसभा का जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी का ही सीट है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो एक बार जो है कि लालजी प्रजापति यहाँ पर जो है चुनाव लड़े थे सन 86 में। तो लालजी प्रजापति किस समाज से थे? प्रजापति समाज से। यहाँ प्रजापति का तो वोट तो है नहीं, मगर फिर भी जो है कि वो यशपाल रावत के पिताजी उनके खिलाफ जो है कि चुनाव लड़े थे और 20,000 वोट पाए थे, और 21,000 जो है उनके पिताजी पाए थे, तो वो चुनाव जीत गए थे। तो मात्र 1,000 का अंतर आया। उसके बाद जीएम सिंह जी आए, देव नारायण सिंह उर्फ जीएम सिंह जी अब यहाँ पे चुनाव लड़े, तो जीएम सिंह भी पहला चुनाव सिर्फ महज 1,200 वोट से हारे, पूरा रिकॉर्ड है, देख लीजिए आप। उसके बाद दूसरा चुनाव जो है कि 12,000 वोटों से जीता उन्होंने। फिर उसके बाद जो है कि आए, तो फिर जो है कि वो जब चुनाव हारे, जो कि यशपाल रावत के यहाँ दुर्घटनाएं हो गई थी और जो है कि पूरा सहानुभूति का माहौल था, उन सारे माहौल को देखते हुए जो है सारे लोग जो है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग और अन्य सभी समाज के लोग जो है कि थोड़ा सब लोग मदद कर दिए, सहानुभूति की नज़र से देखे। उस समय में भी सिर्फ महज 2,400 वोट से, 2,370 वोट से जो है कि जीएम सिंह चुनाव हारे थे। और फिर आप देखिए, फिर हमारे समाज के क्या नाम है उनका, हमारे यहाँ के ब्रजेश सिंह चुनाव लड़े, राजेंद्र सिंह और ब्रजेश सिंह, और महज 15 दिन के अंदर यहाँ से जो है कि 13,000 वोटों से जो है कि विजय हासिल किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लुप्त है या नहीं लुप्त है? हमेशा जो है कि बसपा को इसी तरीके से सारे लोग कहते रहते हैं, DS4 से लेकर बामसेफ से लेकर आज जो है बहुजन समाज पार्टी है, हमेशा बसपा का अस्तित्व रहा है और रहेगा। आने वाले समय में जो है हम सरकार बना रहे हैं, देखिएगा आप। कुछ लोग ये भी कहते हैं सुधीर जी कि सुधीर सिंह ने सहजनवा सीट के लिए पैसे देकर टिकट लिया है। ये क्या बकवास है जो है। मुझे लगता है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बताते हैं कि 5 करोड़ का मैं टिकट लेके आया। आखिर प्रदीप शुक्ला जी कैसे टिकट पा गए? यहाँ लोकल में भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई जो है कि ब्राह्मण ही नहीं था क्या? अगर वो टिकट लेके आए हैं, पूंजीपति आदमी हैं, तो आखिर कैसे टिकट लेके आए? ये सवाल जरूर पूछिएगा मेरी तरफ से, से जरूर पूछा जाएगा। एक और सवाल है कि आम तौर पर अगर मान लिया जाए कि सुधीर सिंह जी विधायक बन चुके हैं, जीत गए, सबसे पहला वो क्या कार्य होगा जो सुधीर सिंह अपने क्षेत्र के लिए करेंगे? सबसे पहले मेरा कार्य यही होगा कि पहले तो देखिए यहाँ पर गीडा है, और गीडा में जो है कि ये जो यहाँ के गीडा के जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर जो यहाँ के मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, यहाँ के मजदूरों को 12-12 घंटा जो है कि ड्यूटी करा के 7,500 रुपये का जो है कि जो पे दे रहे हैं, वो करते क्या हैं? वो एक ठेकेदार को पकड़ लेते हैं, ठेकेदार से कहते हैं कि ऐसा है कि 10,000 पे तुम लेबर लेके आओ। तो ये ठेकेदार क्या करता है? ये ठेकेदार जाता है रांची, जाता है बंगाल, जाता है बिहार, वहाँ से 7,500 पे लेबर लेके आता है, 1,500 ठेकेदार बचाता है। और जो सरकारी मानक है, सरकारी 12 से 14,000 सरकारी मानक है, और जो 8 से 10 घंटा जो ड्यूटी कराना है, जो मानक है, उससे उस अनुरूप यहाँ पे लोग कार्य नहीं कराते हैं। यहाँ लोकल के लोगों को नहीं रखते हैं कि इसका आवाज़ सब लोग उठा देंगे। और ठेकेदार 1,500 रुपये अपने बचाता है, और 2-4 हज़ार रुपया जो वो बचाता ही है। और 2-4 ही हज़ार क्यों बचाता है? मान लीजिए जब 10 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना है और आप जो है कि करवा रहे हो 12 घंटा ड्यूटी, तो ये जो है कि ये एक्स्ट्रा टाइम, एक तो ड्यूटी आप करा रहे हो। अभी आज का मामला है, आज अभी जो है कि इंडियन ऑयल पे मैं गया हुआ था। इंडियन ऑयल पे जो है कि पूरे, आप जाइएगा पता कीजिएगा, इंडियन ऑयल पे पूरे मजदूरों को जबरदस्ती जो है कि गेट बंद करा के, अर्ध सरकारी कंपनी है वो,
पूरा गेट बंद करा के और ज़बरदस्ती जो है 12 घंटा उनसे ड्यूटी कराया गया। फिर बाद में वो सब आज धरने पे बैठे हुए थे। धरने पे बैठे होने के बाद जो है कि फिर कंपनी के सारे लोग जो है एमडी आके मैनेजमेंट किए, मैनेजमेंट करके फिर वो लोग अंदर गए। मैं पहुंचा तब तक तो मामला खत्म हो चुका था, न तो निश्चित रूप से जो है कि आज ही से मेरा ये लड़ाई शुरू हो जाता, भले चुनाव का जो भी परिणाम होता। मगर ये एक चीज़ जान लीजिए, मैं यहाँ के शाहजहां विधानसभा की जनता को जो है कि ये विश्वास दिला देता हूँ कि पहले तो 50% लोकल शाहजहां विधानसभा के लोगों को, यहाँ के फैक्ट्री मालिकों को रखना पड़ेगा, और 50% तो जहाँ से चाहे तहाँ से, चाहे ठेकेदार कमाए, चाहे रांची, बंगाल, बिहार से लोग आके करें, मुझे उसकी आपत्ति नहीं है। वो जो है कि बाहर के लोग भी कमा लें। 50% जो है शाहजहां विधानसभा के लोग यहाँ पर रोजगार पाएँ, और जो उनका सरकारी मूल्य है 12 से 14 हज़ार उनको जो है कि उनका अपना पेमेंट मिले, और कम से कम जो है कि जो 8 से 10 घंटा जो ड्यूटी करना है वो 8 से 10 घंटा जो है कि ड्यूटी उनसे कराया जाए। सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा। इस मुद्दा को मैं पूरा करूंगा भी, चाहे जिन भी स्थितियों से करना पड़े। सूबे के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, पहले ये हुआ कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर ये हुआ कि अयोध्या से। अब भाजपा ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोरखपुर अपने ही शहर वाली सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। उनका ये भी दावा है कि अपने साथ साथ वो अगल बगल की विधानसभाओं पर भी जोर लगाएंगे। भाजपा ये सोचती है। आप पर कितना असर पड़ेगा इसका? इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, गोरखनाथ जी महाराज जो है कि हम लोग के भी आराध्य हैं। हम लोग जब से पैदा हुए तब से गोरखनाथ मंदिर का जो है कि दर्शन करते हैं, और गोरखनाथ जी महाराज को जो है कि हम लोग अपना गुरु मानते हैं। पूजा भी आज मैं करता हूं तो एक फ़ोटो उनका लगा रहता है। तो रह गया बात कि जो जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ के विषय के बारे में जाने। सुधीर सिंह शाहजहां विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, सुधीर सिंह शाहजहां विधानसभा के बारे में जानते हैं। सुधीर सिंह की शाहजहां विधानसभा का हर एक बुजुर्ग उसके पिता तुल्य है। हर एक महिलाएं उसकी माँ हैं, हर एक लड़कियां जो है कि उसकी बहन है, और हर नौजवान मेरा मित्र है। और इसके साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और निश्चित रूप से मैं चुनाव जो है जीतूंगा भी। और रह गया बात कि कौन कहां से लड़ रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। एक लास्ट सवाल चलते चलते ये पूछ लेते हैं कि अगर आपके जो प्रत्याशी हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं विपक्षी, जैसे कि आज प्रदीप शुक्ला, इनको भाजपा से टिकट मिल गया, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको भी शुभकामना ही दे सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। चुनाव लड़े आए, चुनाव लड़े, हम लोग चुनाव लड़ा जाए, और क्या। तो ये थे हमारे साथ सहजनवा के बीएसपी के प्रत्याशी सुधीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजनीतिक उठापटक के बीच ये राजनीति में आ गए हैं, और इस बार इनका दावा है कि ये सहजनवा सीट से चुनाव जीत ले जाएंगे। सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से भाजपा ये दावा कर रही है कि वो सीटों पर कब्जा कर ले जाएगी, यानी पूर्वांचल के सभी सीटों पर कब्जा कर ले जाएगी, क्या ऐसे प्रत्याशियों के आने के बाद ऐसा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। कैमरे के पीछे शांभवी है, मेरा नाम आशीष था।